हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जो हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे सिंपल और कॉमन टॉपिक है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में लोहे की बहुत सारा सामान होगा, काफी सारा। तो जो लोहा है उसके ऊपर आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद, जैसे आपने मार्केट से न्यू परचेज करके लाया, आपने यूज करा, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है, रस्टिंग होने लगती है। तो जो जंग जो लगती है उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। समझ में आ गई बात। रेंसिडिटी किसे कहते हैं, जैसे आप कोई मार्केट से कोई आपने कुछ चिप्स वगैरह घर पे आपने फ्राई करे और आपने उसको एक कंटेनर में करके रख दिया, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसके टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसमें स्मेल भी आएगी। तो वो जो पैकेट जो है उस फैट्स, वो जो आप सीधी सी जो आपकी चिप्स वगैरह होते हैं, जो आपकी ऑयली चीजें होती हैं, उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है और वो फैट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जब आपके एटमॉस्फेयर नेचर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, उसके साथ वो जो फैट्स है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आने लगती है और टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन और रेंसिडिटी का मतलब क्या है। किसी भी मेटल सब्सटेंस के ऊपर जो हमारी नेचर में मॉइस्चर एसिड्स प्रेजेंट हैं, उसके इफेक्ट से उसका डैमेज हो जाना कहलाता है कोरोजन। ठीक है। और जो हमारी ऑयली चीजें हैं जिसमें फैट्स है, तो फैट्स का ऑक्सीडाइज्ड होकर स्मेल हो जाना, टेस्ट में चेंज हो जाना कहलाता है रेंसिडिटी। अब कोरोजन की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं। मैं आपको नोट करा रही हूँ, लिखिए। कोरोजन क्या होता है। when a metal, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मत सोचना कि नॉर्मल छोटे क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आने के हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं यार ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, छोटा मोटा नॉर्मल कॉमन सा क्वेश्चन है तो हम इसको रहने देते हैं। लेकिन एक बार आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आप मेरी वीडियो को ध्यान से समझकर इस टॉपिक को समझो और उसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन अपने माइंड में सेट कर लो बस। When a metal is attacked by substances, किसी भी मेटल के ऊपर सब्सटेंसेस का अटैक्ड हो जाना बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, उस मेटल के चारों तरफ। जैसे सब्सटेंसेस में हमारा आता है मॉइस्चर, सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा। और फिर वो क्या करता है, एंड देन कोरोड दी सब्सटेंसेस। कोरोड मतलब सब्सटेंस को खराब कर देता है। एंड देन कोरोड दी मेटल सरफेस। ठीक है, ये लिखो। एंड देन कोरोड दी मेटल सरफेस। These process are called corrosion. इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और जैसे आपका कॉपर है तो कॉपर के ऊपर रस्ट हो जाती एक तरीके से, तो किस चीज की कोटिंग हो जाती, ग्रीन कलर की। आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है, चांदी जिसे हम कहते हैं, आप सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग, जैसे हम अपनी सिल्वर पहने रखते हैं कोई भी, जैसे नॉर्मल देखो मैंने ये छोटी सी ब्रासलेट पहन रखी है, इसमें बीच बीच में सिल्वर है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे देखो ही ब्लैक कोटिंग आ रखी है। तो ये क्या है, ये मेटल जो है कोरोड हो चुका है। किसकी वजह से, हमारी नेचर में जो मॉइस्चर और बहुत सारे एसिड्स जो प्रेजेंट है उसकी वजह से ये क्या हो गया, कोरोड हो गया है सिल्वर। तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है।
आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सिल्वर कॉटेड बाय ब्लैक कलर, कॉटेड बाय ब्लैक कलर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोट हो गया है तो समझो वो कोरोड हो चुका है। ठीक है, और अगर आपका कॉपर के ऊपर, कॉपर कॉटेड बाय ग्रीन कलर, कोटिंग बाय ग्रीन कलर, और इसी तरीके से अगर हम कॉपर को छोड़ते हैं तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है उसकी सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? और आयरन में हो जाती है ब्राउन कलर की। अब इस तरीके से जो मेटल के ऊपर कोटिंग हो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। समझ में आ गया होगा? मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे देकर समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, रैंसिडिटी की बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। यस, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? जब फैट ऑक्सीडाइज, जो फूड में जो फैट प्रेजेंट है जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल्स में तो फैट प्रेजेंट होते हैं, तो व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो क्या होता है? उसमें स्मेल आने लगती है, दे बिकम रैंसिड, उसे बोलते हैं रैंसिड। ठीक है, तो वो क्या हो गया है? रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है। दे बिकम रैंसिड एंड देन स्मेल with usually taste changes with usually, और उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। टेस्ट चेंजेस आर कॉल्ड एज रैंसिडिटी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं चिप्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट है वो फ्लफी फ्लफी फूले हुए से आते हैं ना, तो क्यों आते हैं? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ताकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है? वो जो उसके अंदर मटेरियल, जिसका अंदर खाने का जो फूड प्रेजेंट है वो खराब होने से उसको प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर उसमें कहीं से भी छोटा सा भी होल हो जाता है तो उससे क्या होता है? होल के होने से वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और जो मॉइस्चर, जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस फूड के साथ मिलकर उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देती है, और ऑक्सीडाइज्ड करने से वो फूड रैंसिड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, और उसमें स्मेल आने लगती है और टेस्ट में भी चेंजेस आ जाते हैं। और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। जैसे हमने डाल दिया चिप्स, है ना, चिप्स एक फ्राइड सब्सटेंसेस हो गए, या मैं अगर कुछ और भी लिख सकती हूँ, फ्राइड पटेटो। फ्राइड पटेटो भी हम लिख सकते हैं। फ्राइड पटेटो, भाई आपने पटेटोज वगैरह फ्राई करके रख लिए और आपने उसको ये टाइट कंटेनर में तो पैक करा नहीं, आपने इसको नॉर्मल से ऐसे ही बॉटल में या किसी बॉक्स में पैक कर दिया जो एयर टाइट नहीं है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर हो जाएगी और ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन करके उस प्रोडक्ट को खराब कर देगी, रैंसिड कर देगी, और उसमें स्मेल आने लगेगी और उसके टेस्ट में भी चेंज हो जाएगा, जो क्या प्रोसेस हो जाएगा? रैंसिडिटी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से अब किस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। अगर मेटल के ऊपर रिएक्शन हो रही है तो उसे बोलते हैं कोरोजन, और अगर किसी भी आपके ऑयली प्रोडक्ट के ऊपर उसकी रिएक्शन हो रही है तो उसे बोलते हैं रैंसिडिटी। इट्स क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कोरोजन का मतलब और रैंसिडिटी का मतलब। मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर 3-3, 4-4 बार आपको समझाया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन thank you and have a nice day, my dear friends. Note down this topic.